बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अगर आपका ताल्लुक जो वीडियो देख रहे हैं आप हैं, आपका ताल्लुक जो है वो इन कंट्रीज में से है जिनके फ्लैग्स यहाँ पे फ्लैश कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान, इंडिया, तुर्की, ईरान, फिलीपींस और ब्राजील शामिल है। इवन कि अगर आप इन कंट्रीज में रेजिडेंस परमिट पे भी मौजूद है तब भी आप इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं। अगर इन कंट्रीज में से किसी भी कंट्री का आपके पास पासपोर्ट मौजूद है या फिर रेजिडेंस परमिट इन कंट्रीज में से किसी भी कंट्री का रेजिडेंस परमिट आपके पास मौजूद है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं। आप फिनलैंड में 2 हफ्ते से लेके मिनिमम 2 हफ्ते का टाइम होगा, मैक्सिमम 2 महीने का टाइम होगा। आप रेजिडेंस परमिट लेके फिनलैंड में मूव हो सकते हैं डायरेक्टली। मैं नहीं कह रहा, ये फिनिश गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है, स्पेसिफिकली इन कंट्रीज को हाईलाइट करके सारी डिटेल इस वीडियो में है। वीडियो को आपने समझना है डिटेल में, ताकि में भी हो सकता है ये 10-15 मिनट जो मैं आपकी इस वीडियो में लूंगा, हो सकता है ये वीडियोस आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। अच्छा, फिनलैंड जो है ना, वो अगर आप गूगल पे भी सर्च करें तो दुनिया के मोस्ट जो हैप्पीएस्ट कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट में नंबर 1 पे फिनलैंड इस वक्त मौजूद है। पहले कनाडा हुआ करता था, फिर ऑस्ट्रिया आ गया और अभी फिनलैंड इस नंबर पे खड़ा हो गया। मतलब पहला नंबर जो है वो फिनलैंड का, दुनिया में सबसे खुशहाल जो लोग हैं वो फिनलैंड के अंदर मौजूद है। लेकिन अभी एक रिसेंट अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का भी सामना है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल फिनलैंड के लिए ये बनी हुई है कि फिनलैंड में मोस्टली जो एजेड लोग हैं वो फिनलैंड में पाए जाते हैं। मतलब यूरोप के, वैसे तो ग्लोबल ये ऑफिशियली अक्टूबर 2024 में ये जो आर्टिकल रीड हुआ था, कुछ पोर्टफोलियोज के थ्रू हमने ये आर्टिकल रीड किए गूगल पे, आप जिनकी ऑथेंटिसिटी जिनको कंसिडर किया जाता है उनके मुताबिक इस वक्त फिनलैंड में सबसे ज्यादा जो बूढ़े लोग हैं वो फिनलैंड में पाए जाते हैं। ग्लोबली भी और यूरोपियन तमाम कंट्रीज को देखें तो उनमें भी फिनलैंड में सबसे ज्यादा बूढ़े लोग पाए जाते हैं। अब इसी सिचुएशन की वजह से फिनलैंड जो है वो वर्कर्स की कमी को फेस करता है। अब उसमें स्किल्ड वर्कर भी हैं, लेबर शॉर्टेज भी है, लॉजिस्टिक वर्कर्स भी हैं, हॉस्पिटैलिटी में वर्कर्स भी आ जाते हैं। खैर अभी मैं आपको प्रोग्राम्स की भी डिटेल दूंगा और आपने किस तरह अपने लिए वर्क वीजा अप्लाई करना है। आपके पास कोई हाई एजुकेशन नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तब भी आप इस प्रोग्राम से फायदा उठा सकते हैं। 2 महीने के अंदर अंदर आप फिनलैंड रेजिडेंस परमिट लेके मूव हो सकते हैं। अच्छा, फिनलैंड में वर्कर्स की कमी जो है ना, वो फिनिश गवर्नमेंट के मुताबिक 27,000 वर्कर्स वो 2025 में हायर करेंगे इन कंट्रीज में से, जो कंट्रीज मैंने आपको बताए हैं। उसमें तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, जो एक और कंट्री था ब्राजील, वो शामिल है। खैर मैं यहाँ पे कंट्रीज की लिस्ट चला दूंगा इस साइड पे। इन कंट्रीज को स्पेसिफिकली हाईलाइट करके फिनिश गवर्नमेंट ने इन प्रोग्राम्स के साथ इसको कनेक्ट किया कि इन कंट्रीज से हम स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर्स को हायर करना चाहते हैं, मतलब लेना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ की लेबर या यहाँ के वर्कर्स कंपैरेटिवली यूरोपियन कंट्रीज के सस्ते हैं। सस्ती लेबर है यहाँ की, कम सैलरी पे भी काम कर लेते हैं कंपैरेटिवली यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन वर्कर्स के, यूरोपियन वर्कर 3,000-4,000 सैलरी लेता है मिनिमम। लेकिन जो पाकिस्तानी इंडियंस हैं, तुर्की, ईरान, वियतनाम, ब्राजील, इन कंट्रीज के जो वर्कर्स हैं वो 1500 से 2,000 यूरोस तक की सैलरी हमारे लिए एक अच्छी सैलरी कंसिडर की जाती है। जो पहला प्रोग्राम है वो है फास्ट ट्रैक रेजिडेंसी प्रोग्राम, इसकी भी अभी डिटेल मैं आपको दूंगा। और दूसरा प्रोग्राम जो मोस्ट अट्रैक्टिव प्रोग्राम है, जिसको हमने पिछले 1.5 साल से मैं कवर कर रहा हूँ, इसके ऊपर हमारी 2-3 वीडियोस ऑलरेडी मौजूद है। क्योंकि फिनलैंड को ये बहुत देर से इस चीज को, मैंने आपको 1.5 साल पहले ही बता दिया था कि फिनलैंड ये प्रोग्राम के थ्रू वर्कर्स की हायरिंग करेगा। उसकी वजह ये थी कि न्यूज आ रही थी ना, और अभी फिजिकली फिनलैंड ने इस पे अनाउंसमेंट भी कर दिया, जी हमें 27,000 वर्कर इस प्रोग्राम के थ्रू चाहिए। अब जिस प्रोग्राम का नाम है टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम, दूसरा हमारा प्रोग्राम है टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम। दोनों प्रोग्राम्स को अभी मैं वाजे करता हूं आपके सामने, लेकिन उससे पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किन ऑक्यूपेशंस के अंदर आप इन प्रोग्राम से फायदा उठा सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले कुछ ऑक्यूपेशंस चल रहे हैं। इस साइड पे मैं कुछ ऑक्यूपेशंस आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करवा दूंगा। अब उसमें अगर मैं देखूं तो वहां पे हेल्थ केयर भी शामिल है, हॉस्पिटैलिटी शामिल है, अकाउंटेंट शामिल है, सर्विस टेक्नीशियन जो होते हैं वो शामिल है, एग्रीकल्चर सेक्टर शामिल है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर शामिल है, और भी दीगर सेक्टर्स है जो कि इस स्क्रीन पे आप पे फ्लैश कर रहे हैं। अब इन सेक्टर्स के अंदर भी छोटी छोटी कैटेगरीज मौजूद होती है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल इनमें से आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उठा ले तो उसमें वेटर आ जाते हैं, किचन हेल्पर आ जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट आ जाते हैं, क्लीनर भी आ जाते हैं, शेफ असिस्टेंट भी आ जाते हैं, ड्राइवर्स भी आ जाते हैं। इसी तरह इनमें से आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को उठा लें, उसमें इलेक्ट्रिशियन भी आ जाते हैं, प्लम्बर भी आ जाते हैं, मेसर भी आ जाते हैं, लेबर जिनको मजदूर कहते हैं, लेबर जो जनरल लेबर होती है वो भी आ जाते हैं,
इलेक्ट्रिशियन हेल्पर आ जाते हैं, प्लम्बिंग हेल्पर आ जाते हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर को इसमें से उठा लें तो उसमें एग्रीकल्चर में जनरल फार्म वर्कर्स आ जाते हैं, एनिमल केयर टेकर आ जाते हैं, फिश फार्मिंग भी आ जाती है। और फिनलैंड वैसे भी एग्रीकल्चर को लेके पूरे यूरोप को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती है ये वाली। तो फिनलैंड जो है उसको इन सेक्टर्स में वर्कर्स की जरूरत है। अब इसमें कोई किसी किस्म की कोई हाई क्वालिफाइड एजुकेशन या हाई क्वालिफाइड कोई स्किल आपको जरूरी नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपके पास है वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है, आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल है। इन कैटेगरीज में कोई खास एजुकेशन, खास एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा जनरल वर्कर या लेबर वर्क करना चाहता है, मजदूरी करना चाहता है, या फिर वो एज ए हेल्पर काम करना चाहता है, क्लीनिंग के लिए वो डिश वॉशर काम करना चाहता है, इसके लिए क्या एजुकेशन की जरूरत होगी? क्या इसमें फॉर एग्जांपल फ्रूट वेजिटेबल पिकर पैकर है, अब उसके लिए फ्रूट वेजिटेबल्स को पैक करना है, इसके लिए कौन सी एजुकेशन या स्किल की जरूरत होगी? किसी की भी नहीं होगी। हाँ, एजुकेशन स्किल आपकी जरूरत होगी, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर में उसकी में भी जरूरत हो सकती है, नर्सिंग, डॉक्टर्स, इन कैटेगरीज में। लेकिन जो जनरल लेबर कैटेगरीज होती है इनमें कोई एजुकेशन या स्किल की आपको जरूरत नहीं होगी दोनों प्रोग्राम्स के अंदर। ये फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है, फास्ट ट्रैक रेजिडेंसी प्रोग्राम है। इसमें 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा। कैसे, मैं अभी आगे बताता हूँ। जो टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम है इसमें 2 महीने के अंदर अंदर आपको जो वर्क परमिट है, वर्क परमिट बेसिकली वर्क रेजिडेंस परमिट जो होता है, अब वर्किंग अलाउ परमिट, वो आपको मिलेगा। अब कैसे, अब आ जाए मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ दोनों प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने का। अच्छा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हमने करना शुरू कहां से करना है। कंफ्यूजन यही आ रही होगी ना यार, अब शुरू कहां से करें? तो शुरू ये करना है कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप कुछ स्टेप्स में मैं आपको बता देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। सबसे जो पहला स्टेप आपका नंबर 1 स्टेप जिसको आपने फॉलो करना है इस वर्क वीजा लेने के लिए फिनलैंड के प्रोग्राम्स के थ्रू, पहला स्टेप आपका जो कैटेगरीज अभी स्क्रीन पे मैंने फ्लैश करवाई थी, पीछे वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लें, जो कैटेगरीज इस साइड पे मैंने फ्लैश करवाई थी, इन कैटेगरीज में से आपने देखना है कि मैं कोई काम कर सकता हूं। अगर कर सकते हैं, पहला स्टेप आपका ओके हो गया, कंप्लीट हो गया, आपने उसको कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा स्टेप आपका आ जाएगा। दूसरा स्टेप है आपका सीवी और कवर लेटर बनाना। यूरोपियन, क्योंकि शेंजन कंट्री है फिनलैंड, यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ पे यूरोपास फॉर्मेट चलेगा, यूरोपियन फॉर्मेट चलेगा। और अच्छा, बहुत सारी सीवीज मेरे पास आती है जो कि बड़ी एक पेज पे बड़ी पैथेटिक सी सीवी होती है और उसके ऊपर यूरोपास का लोगो लगा देते हैं। अब मुझे नहीं समझ आती कि लोग पैसे इतने इतने ज्यादा लेके लोगों से 7-7 हजार रुपया लेके और एक बिल्कुल बकवास सी सीवी बनाते हैं, उसके ऊपर यूरोपास का लोगो लगा के कहते हैं जी ये लो यूरोपास की सीवी है। ये कौन सी यूरोपास की सीवी है? मुझे तो आज तक समझ नहीं है। यूरोपास की सीवी के टोटल 4 टेम्पलेट्स हैं, 3 या 4 टेम्पलेट्स हैं, उनसे हटके कोई भी टेम्पलेट नहीं है यूरोपास का। और अपनी तरफ से कोई कैनवा पे या पता नहीं किस सॉफ्टवेयर पे, वर्ड पे कोई बना के सीवी, उधर से पीएनजी में यूरोपास का लोगो उठाते हैं, सीवी पे चिपका के लोगों कहते हैं जी ये ले यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी है। और वो उनको रिजेक्शन पे रिजेक्शन आ रही होती है बेचारों को, क्योंकि सीवी नहीं ना यूरोपियन फॉर्मेट के मुताबिक। सबसे पहला काम आपकी यूरोपास यूरोपियन फॉर्मेट में, एक्सप्लेन्ड फॉर्मेट में एक्सप्लेन्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि जस्ट आप लिख दें जी ये मेरी कैटेगरी, ये मेरी एजुकेशन, ये मेरा नाम, सीवी हो गई। हर जॉब के साथ टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यार सीवी कवर लेटर अच्छा नहीं है, आप सारा दिन मेहनत करते रहे, 1 महीना पूरा लगा दे जॉब अप्लाई करने में, कभी रिस्पॉन्स नहीं आना, क्योंकि जिस चीज के लिए जॉब अप्लाई करने हैं वही आपकी अट्रैक्टिव नहीं है, वो एम्प्लॉयर को मजबूर ही नहीं कर रही हायर करने पे। तो सीवी कवर लेटर यूरोपियन फॉर्मेट, एक्सप्लेन फॉर्मेट खुद बना ले, वेल एंड गुड है। नहीं बना सकते आप हमारी सर्विस ले सकते हैं, या कोई भी आपको लगता है कि हाँ यार ये बंदा सीवी कवर लेटर अच्छा बना के दे सकता है, उससे बनवा ले। जरूरी नहीं हमसे बनवानी है, हमसे बनवाना चाहे नंबर स्क्रीन पे आप बनवा सकते हैं। अगर नहीं बनवाना चाहते, आप किसी और से बनवाना चाहते हैं, आप उससे बनवा ले, लेकिन यूरोपियन फॉर्मेट होना चाहिए और एक्सप्लेन फॉर्मेट होना चाहिए। दूसरा स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया, पहला स्टेप भी कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाए तीसरा स्टेप आपका। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये है जी आपने वर्क इन फिनलैंड। एक वेबसाइट है, फिनलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, कि स्क्रीन पे इस जगह पे फ्लैश मैं करवा दूंगा उस वेबसाइट का लिंक, या यहाँ पे जहाँ पे भी देख लीजिएगा। वर्क इन फिनलैंड ये यूआरएल है इसका, वर्क इन फिनलैंड। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा वर्क इन फिनलैंड/ENG, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आ रहा है आपके। आपने क्या करना है, ये जो लाइन यहाँ पे आ रही है ना वर्क इन फिनलैंड के नाम से, ये पूरी लाइन को इसी तरह आपने कॉपी करना है। कॉपी करके आपने गूगल पे इसको पेस्ट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं वैसे आपको दे दूंगा। इस वेबसाइट पे आपने चले जाना है। अब अगर ये वेबसाइट आपके लिए ओपन नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा इंटरनेट के भी इश्यूज हैं, अगर इन केस आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होती तो आपने वीपीएन का यूज कर लेना है। सिंपल, कोई भी वीपीएन यूज कर ले, वीपीएन डाउनलोड करें, गूगल क्रोम में आपको मिल जाएगा, उसके जरिए आप इस वेबसाइट पे एक्सेस ले सकते हैं। वर्क इन फिनलैंड की वेबसाइट पे जाएं, जाके अपनी जो मैंने कैटेगरीज बताई, इन कैटेगरीज को लेके जॉब फाइंड करें।
बेसिकली फिनिश इमिग्रेशन ने, फिनिश गवर्नमेंट ने ये कैटेगरीज बताई हैं, तो इन कैटेगरीज में जॉब्स भी अवेलेबल होंगी ऑब्वियसली। तो आपने क्या करना है, वर्क इन फिनलैंड पे जाकर अपनी सबसे पहले तो सीवी कवर लेटर, जिस कैटेगरी को आपने पहले स्टेप में टारगेट किया था ना कि ये कैटेगरी में मैं काम कर सकता हूँ, उस कैटेगरी को माइंड में रख के सीवी कवर लेटर अपना बना लेना है। दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। तीसरे स्टेप में इस वेबसाइट पे आ जाए, उस सीवी कवर लेटर जो 2 स्टेप्स को फॉलो करके आपने बनाया है, तीसरे स्टेप में आपने इस वेबसाइट पे आकर अपने लिए जॉब्स अप्लाई करनी है उस कैटेगरी में जो पहले स्टेप में आपने देखी है। ये स्टेप्स को फॉलो करना बड़ा जरूरी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव हो सकता है, लेकिन स्टेप्स को आपस में कनेक्ट करेंगे फिर ही आपको फायदा होगा। और अपने लिए जॉब्स अप्लाई की 3 स्टेप्स हो गए। चौथा स्टेप आपको जॉब ऑफर लेटर लेना है। अब जॉब ऑफर लेटर आपको मिलेगा बिकॉज फिनिश इमिग्रेशन, अगर आपको फिनिश गवर्नमेंट आपको बता रही है कि जी इन सेक्टर्स में हमें वर्कर्स की जरूरत है, तो क्यों नहीं आपको वो जॉब ऑफर देंगे, क्योंकि उनको 27,000 वर्कर, 27,000 एक अच्छा खासा कोटा है। फिनलैंड जैसे कंट्री के लिए अच्छा खासा एक कोटा है 27,000 वर्कर का, जो स्पेसिफिकली फिनलैंड में जाना है। यूरोप के दूसरे कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना, सिर्फ फिनलैंड में उसको लेना है। तो आपको ऑफर लेटर लेना है किसी भी एम्प्लॉयर से। जब ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा, अब फिनलैंड की जो एम्बेसी है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको या तो अबू धाबी जाना पड़ता है या फिर ईरान जाना पड़ता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ईरान जाए, क्योंकि अबू धाबी जाएंगे वहां पे 1.5-2 लाख रुपया खर्चा बिला वजह हो जाएगा आपका। वही आप बेहतर है कि ईरान बाय रोड भी आप जा सकते हैं, वीजा भी बड़ी आसानी से मिल जाता है, सस्ता वीजा है, बाय रोड आप जाके आराम से अपना वहां पे रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। आपने क्या करना है, जॉब ऑफर लेटर आपको आ गया, वर्क इन फिनलैंड की वेबसाइट पे अप्लाई करके आपने जॉब ऑफर लेटर लिया, उसके साथ अपना पासपोर्ट आईडी अटैच करके, आईडी कार्ड अटैच करके, फोटो अटैच करें, इंश्योरेंस अटैच करें। 86 यूरो फीस लगेगी, 86 यूरो फीस लेके आप चले जाएंगे ईरान में फिनलैंड की एम्बेसी मौजूद है। सबसे पहले ईमेल करके उनसे अपॉइंटमेंट ले लें कि जी ये मेरा ऑफर लेटर आया हुआ है, मुझे रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है। वो आपको ईमेल पे रिस्पॉन्स करेंगे, अपॉइंटमेंट देंगे। जिस दिन की अपॉइंटमेंट देंगे उस दिन ईरान चले जाए, टूरिस्ट वीजा लेके, ट्रांजिट वीजा ले लेना, ईरान का टूरिस्ट वीजा लेना, लेके आप ईरान चले जाएंगे। वहां पे एम्बेसी में अपियर होकर अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई करेंगे, आपको डायरेक्ट रेजिडेंस परमिट मिल जाता है, जिसकी बेस पे आप फिनलैंड में पहुंच के अपनी जॉब परफॉर्म करके पैसा कमाएंगे। अब ये है सारा टोटली प्रोसीजर फिनलैंड टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम और जो दूसरा प्रोग्राम फास्ट ट्रैक रेजिडेंसी प्रोग्राम था, इनको लेके। अब फास्ट ट्रैक रेजिडेंसी प्रोग्राम जो है ना, वो उन लोगों के लिए जो आईटी स्पेशलिस्ट है, जो कि हाई क्वालिफाइड लोग हैं, ये उन लोगों के लिए, डॉक्टर है, इंजीनियर्स हैं। फास्ट ट्रैक सिस्टम उन लोगों के लिए, फास्ट ट्रैक रेजिडेंसी प्रोग्राम, फास्ट ट्रैक रेजिडेंसी प्रोग्राम। जो दूसरा प्रोग्राम है टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम, वो उन लोगों के लिए है जो डी कैटेगरीज मोस्टली मतलब उसमें जाना चाहते हैं, लाइक एग्रीकल्चर है, हॉस्पिटैलिटी, इन सेक्टर्स के अंदर। तो उम्मीद है आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं आपको 100% कहूंगा फायदा उठाएं। दूसरी चीज ये कि हमने आपके लिए एक रमजान ऑफर बनाई थी, जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने अनाउंस किया था, आप लोगों के लिए हमने एक पैकेज अनाउंस किया है, रमजान पैकेज है। रमजान करीम में हमने ये अनाउंस किया कि 30% आपको ऑफ मिलेगा। आप हमारी कोई भी सर्विस लें, टू बी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, पावर्ड बाय एवरी वीजा। तो उसकी आप कोई भी सर्विस लें हमारी कंपनी के थ्रू, विजिट वीजा के लिए, जॉब हंटिंग के लिए, सीवी कवर लेटर बनवाना है, फाइल प्रिपरेशन करवानी है, इंश्योरेंस करवानी है, टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी आपने डॉक्यूमेंटेशन करवानी है, या हमारी कोई सर्विस लेंगे, उस पर आपको 30% ऑफ मिलेगा। मतलब 30% हमारे चार्जेस उसमें से कट डाउन हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी ऑफर है आप लोगों के लिए, और ये सिर्फ रमजान करीम में ही है। रमजान करीम के बाद नॉर्मल चार्जेस हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि रमजान करीम के बाद आप कहे जी मैंने आपकी वीडियो देखी थी 30% ऑफ थे। 30% ऑफ सिर्फ रमजान करीम में ही आपको मिलेगा। रमजान करीम के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको नॉर्मल चार्जेस ही पे करना होंगे जो हमारे चलते हैं, लेकिन अगर रमजान करीम में लेंगे तो 30% आपको ऑफ मिलेगा। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जो लोग अभी फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने प्रोग्राम बनाया हुआ है कि यार मैंने अगले महीने रमजान करीम के बाद मैंने वीजा अप्लाई करना है, तो वो अभी कुछ ना कुछ पेमेंट अपनी करके अपनी जो रिजर्व कर सकता है अपनी केस को, या अपनी फाइल को, या अपनी सर्विस को रिजर्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने विजिटर वीजा अप्लाई करना था कनाडा का, वो कहता है यार रमजान करीम में 30% ऑफ है, तो मैं अभी तो नहीं अप्लाई करूंगा, अप्लाई मैंने अगले महीने करना है। लेकिन इस सर्विस से मैंने कैसे फायदा उठाना है, आप अपनी 30-40% पेमेंट करके अपनी सर्विस को रिजर्व कर लेंगे, फिर हम रमजान करीम के बाद भी आपको 30% ऑफ वाले ही पैकेज के साथ कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज आपने ऑलरेडी उसको रिजर्व किया हुआ है। इसी तरह आप कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, अभी 30% ऑफ है। अगर आपने अगले महीने सर्विस लेनी थी और आप चाहते हैं फायदा इससे अभी उठा लें, तो आपने अभी पेमेंट कुछ ना कुछ करके अपनी सर्विस रिजर्व कर लेनी है, ताकि 30% आपका ऑफ रहेगा। फिर तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे फायदा उठाएंगे, बल्कि उठाना भी चाहिए आपको।
दो आपके लिए बेनिफिट्स हैं। फिनिश गवर्नमेंट जो है, फिनलैंड की गवर्नमेंट है, उसने आपको डायरेक्टली पाकिस्तानियों को हाईलाइट किया। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूंगा, जो पोर्टफोलियोज है जिनके जरिए हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, जिनको ऑथेंटिसिटी के मामले में बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाता है, उन्होंने हाईलाइट करके, स्पेसिफिकली फिनिश गवर्नमेंट ने हाईलाइट करके पाकिस्तान को टारगेट किया। तो ऑब्वियसली आपको इससे फायदा उठाना चाहिए। दूसरी चीज ये कि रमजान करीम में हमारी 30% ऑफ चल रही है सर्विसेज के ऊपर, तो ये आपके लिए और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो दोनों चीजों से आपने जरूर फायदा उठाना है। उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है, वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफा है एवरी विजय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।